नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यदि आपके साथ। बिहार में जो राजनीति है उसमें कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार में महबूब अली कैसर, जो कि एक समय में पारस गुट के साथ हुआ करते थे और उसके बाद जब वहां उनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने चिराग पासवान की तरफ रुख किया। और ऐसे में अब चिराग पासवान की तरफ से भी जब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ तो अब वो बिहार में महागठबंधन की सत्तारूढ़ वाली पार्टी आरजेडी के साथ जा पहुंचे हैं। जी हां, आज आरजेडी के कार्यालय में महबूब अली कैसर ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की, आरजेडी में शामिल हो गए और उनका स्वागत खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा किया गया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से महबूब अली कैसर का स्वागत जो है वो तेजस्वी यादव आरजेडी में करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान तमाम तरीके के सवाल महबूब अली कैसर से पूछे गए और ऐसे में जब उनसे आरजेडी के पास आने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मेरी घर वापसी हुई और मैं बेहद खुश हूं। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बहुत ज्यादा तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बड़े अच्छे नेता हैं। साथ ही जो 5 लाख नौकरियां बिहार में दी गई हैं उसे लेकर भी महबूब अली कैसर तारीफ करते दिखाई दिए। और पूरी तरीके से अगर देखें तो उन्होंने एक तरीके से तेजस्वी यादव का जमकर तारीफ किया है, वहीं विपक्ष पर भी वो काफी ज्यादा हमलावर हुए। क्या कुछ कहते नजर आए हैं महबूब अली कैसर, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय तेजस्वी जी, सम्मानीय अध्यक्ष जगता बाबू, हमारे पुराने साथी श्याम रजक जी, भोला बाबू, आरजेडी के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण, तमाम मीडिया से आए हुए हमारे बंधुओं, बोल रहे थे सिद्दीकी भाई के पार्टी में बीजेपी का स्लोगन है घर वापसी का, और मेरी जो आज घर वापसी उससे हमको इतनी खुशी हुई है, इतना खुशी हमको कभी नहीं हुआ था। आदरणीय लालू जी का जो स्नेह प्यार मिला, हमारे उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन ओहदा में बड़े हैं, हमारे तेजस्वी जी का जो कार्यकाल रहा चंद दिनों में 17 महीनों में जिस कदर से नौकरी दिया गया बिहार के उत्थान के लिए, क्या उनके जगता बाबू हमारे बहुत ही सीनियर मंत्री थे, हम लोग को बहुत आदर प्यार करते थे। श्याम रजक जी तो हमारे साथी थे। हम लोग सबके साथ आने के बाद बहुत यहाँ पर खुशी मिली और पार्टी के लिए जितना हो सकता है, खास करके खगड़िया में आप तेजस्वी जी देख लीजिएगा जो आक्रोश है लोगों में, उसका रिजल्ट उसको दर्शाएगा। पार्टी के लिए जब तक मेरी सांस है, मेरी ताकत है, उम्र मेरा भी है, लेकिन चलिए अभी हम समझते हैं कि काम करने का जज्बा भी है और काम करेंगे बहुत काफ़ी दिनों तक पार्टी के लिए, पार्टी को मजबूत करेंगे और बिहार को आगे हम लोग सब मिल करके बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। का जब डिप्टी मुख्यमंत्री थे तो इनका जो दौर रहा 17-18 महीना का, उसमें इनका कारनामा हम लोग सबको देखने मिला, पूरे बिहार को देखने, पूरे हिंदुस्तान को देखने मिला। 5 लाख नौकरी, 10 लाख का इनका वादा था जब ये मुख्यमंत्री बनते, लेकिन डिप्टी मुख्यमंत्री में 5 लाख 17 महीना में उन्होंने दिया। तो इतना बड़ा अचीवमेंट हम समझते हैं बिहार में आज तक कभी हुआ नहीं था। हम लोग तेजस्वी जी के भी बहुत ही ज़बरदस्त फैन हैं, क्योंकि बिहार को जो उत्थान का काम इन्होंने किया है उसमें कहीं से कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए। और नौजवान है, इनका जो फ्यूचर है उसमें हम लोग का भी ज़रा साथ रहे, इनका साथ दें, इनकी पार्टी को हम लोग मजबूत करें। तो अपनी पार्टी बोलेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करें, तो ये हम लोग का दायित्व होता है। हमको बहुत खुशी है आज। और आदरणीय लालू जी का तो सामाजिक न्याय था, इनका आर्थिक न्याय, ये दोनों मिल करके जो बिहार आगे बढ़ेगा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह, तो हम लोग सब उसके चश्मदीद गवाह होंगे। उसमें मेरा भी ज़रा सा हिस्सा होगा तो हमको बहुत खुशी होगी। अब जरा सी बात हम करें कि हम एनडीए में थे, अभी भी हम आज के दिन में भी शायद एक सभी तक नहीं हुए हैं, 1 आध महीना में हो जाएंगे, क्योंकि टिकट ही नहीं मिला और हमको ये समझ ही में नहीं आया कि टिकट क्यों नहीं मिला। हम जब तक एनडीए में थे, लोजपा में थे, बड़े ईमानदारी से थे, सब काम हमने पार्टी के लिए किया, जो पार्टी के पॉलिसी थी उसके हमने उसकी इताअत की, उसके साथ रहे। अब देखिए लगातार 10 साल से तेजस्वी जी ने गंगा जमुनी तहजीब का जिक्र किया तो हमको भी याद आ गया
कि 10 साल में लगातार एक ही मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में एनडीए में जीत करके गया इलेक्टोरल वोट से, और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कसूर के पार्टी ने टिकट काट दिया। और न जनता दल यूनाइटेड कुछ बोली, न बीजेपी कुछ बोली। तो हमको लगता है कि इन लोगों को, हम लोगों की वोट की ज़रूरत ही नहीं है। और ये भी इल्ज़ाम लगाते हुए कि हम लोगों ने गद्दारी किया। क्या गद्दारी किया? गद्दारी यही था कि पार्टी में थोड़ा रिफ्ट हुआ था। देते हुए खाली हम ये बोल दें कि जो इल्ज़ाम लगाए कि हम लोगों ने गद्दारी किया पार्टी के साथ, पार्टी में रिफ्ट हुआ, चचा भतीजा में क्या हुआ, अंदरूनी क्या मामला होता, हम लोगों को क्या पता, उससे कोई मतलब भी नहीं था। और हम लोगों ने जो सीनियर थे, जिनको रामविलास जी ने अपना दायित्व दिया था हाजीपुर में लड़ने का, सीनियर थे, भतीजा से तो सीनियर थे, उनका हम लोगों ने साथ दिया। तो इसमें गद्दारी कहाँ से हो गई? गद्दारी तो हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी ने किया कि हम लोग एनडीए के वोट लेकर के, जिसमें नीतीश जी का भी वोट था, बीजेपी का था, लोजपा का भी था, और एक साल के अंदर 2020 का जब चुनाव हुआ तो उसमें नीतीश जी के वो इतना खराब हुआ कि उनको जेल भेज रहे थे, उनको करप्शन और क्या क्या नहीं इल्ज़ाम लगाए। तो गद्दारी तो वहाँ हुआ, उनके वोट से जीत करके गए थे। हम लोगों ने कोई गद्दारी नहीं किया। तो पता नहीं। और यही नहीं, जो खगड़िया में जो कैंडिडेट हैं भी राजेश वर्मा जी, उनको भी किया बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी वहाँ 1200 वोट से हार गई, इनको 20,000 वोट आए। तो गद्दारी तो उन्होंने किया, हम लोगों तो नहीं किया। और इल्ज़ाम लगाते हैं गद्दारी के, इसीलिए वोट नहीं दिया। और अगर गद्दारी का इल्ज़ाम ही था तो वीना सिंह भी हम लोग के साथ थी। बहरहाल वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेशनल अध्यक्ष हैं, जिनको देना था दिए, नहीं देना था उसमें कोई कहीं से मलाल नहीं। लेकिन ये इल्ज़ाम लगा के कि गद्दारी करके दिए, इसका हम लोग को बहुत तकलीफ है। मेरे पूरे क्षेत्र में जो आक्रोश है उसका बदला इसका खगड़िया में देखने को मिलेगा। तो हरियारपुर, खगड़िया, हसनपुर, परबत्ता, अलौली, बेलदौर से आए हुए तमाम हमारे साथीगण, जिसमें बहुत ही अहम शख्सियत सब हैं, जिला पार्षद हैं, दसियों मुखिया हैं, समिति सदस्य हैं, और प्रतिनिधिगण अच्छे तादाद में 200 के करीब आए हुए हैं। इन सबका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। और पता नहीं हम कहाँ से शुरू करें, क्योंकि बीजेपी का एक स्लोगन है घर वापसी। लेकिन आज हमको घर वापसी करके जितनी खुशी मिल रही है, हम समझते हैं कि, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि 1995 में पहली बार हम एमएलए कांग्रेस से जीत करके आए थे, और उस टाइम में जनता दल और कांग्रेस हम लोग अलग अलग लड़ रहे थे, जीत करके हम आए थे। और उस दिन से जो आदरणीय लालू जी का जो बड़ा दिल, जो बड़ापन है, जो खुले दिल से उन्होंने स्वागत किया, उस दिन को आज तक हम जहाँ जाते हैं दोहराते हैं। और लगातार उनके, तो आदरणीय राबड़ी जी के मंत्रालय में हम मंत्री भी थे। 2000 में तो हम लोग का अलायंस ही हो गया था, हम लोग सब एक साथ मंत्री थे। और जिस तरह का उदारता आदरणीय लालू जी का रहा है, और जितना प्यार स्नेह वो हम लोगों को दिए हैं, आज सही माने में मेरी घर वापसी हुई है। इसके लिए हमको बहुत ही दिली खुशी हुई है। तो सुना आपने महबूब अली कैसर ने क्या कुछ बातें कही हैं। बताते चले कि आज उन्होंने आखिरकार आरजेडी का साथ देना ही मुनासिब समझा। इससे पहले अगर बात करें, इससे पहले ही बता दें कि उन्होंने पशुपति पारस के पास पारस गुट में थे, और जब एलजेपी का जब दो पार्टियों में विलय हुआ, एक तरफ चिराग पासवान और दूसरी तरफ उनके चाचा यानी कि पशुपति पारस, तो इसके बाद महबूब अली कैसर पारस गुट में थे। और जब इस बार लोकसभा चुनाव में वहां पर दाल नहीं गली उनकी, तो वो चिराग पासवान के पास पहुंचे, जहां तमाम तरीके की कोशिशें उनकी तरफ से की गई, और वहां पर भी जब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, तो आखिरकार उन्होंने अब आरजेडी के साथ आना ही मुनासिब समझा, और अब जाकर उन्होंने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी का दामन थाम लिया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तरीके से चिराग पासवान को, साथ ही एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ा झटका जो है वो लगा है महबूब अली कैसर के आरजेडी में चले जाने से। दर्श न्यूज़ पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया
और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।